शुभा गुरु से गुपति हुई गुपति ज्ञान का धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो निवरि अर्थ जो है विनाश भव झूम ममल ज्ञाति पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बार बार नमस्कार। मंगलाचरण। अर्क ध्रुव शमो शरणि पन्नि जयवंत 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव तारण तरण जिन शमो शरण राधि भावलिंगी महामनिराज ये अपना वांछन चलता है। अर्क स्वभाव, अर्क का अर्थ है प्रकाश। ये बात तो अपन बहुत अच्छी है, लेकिन अपन ये बात जानते तो है अर्क का मतलब। अपन इस बात की अनुमोदना भी कर रहे हैं कि अर्क का मतलब प्रकाश, अर्थात मेरे अंतर जो मेरा स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, ऐसे स्वभाव का विश्वास करने के लिए अपन अंतर परिणति से अंतर आत्मा से तैयार भी हो रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा जो अनादिकाल के संस्कारगत अनंत अज्ञानता, दह आदि बुद्धि, ममता आदि बुद्धि, क्षय पाप आदि बुद्धि, ये जो बुद्धि का परिणमन साथ में होने से जिस शक्ति को अपन अनुमोदन कर रहे हैं, जिस शक्ति को अपन अपनाना चाह रहे हैं अपनी अंतरात्मा शक्ति, उस शक्ति को अपन यथार्थ रूप में अपना नहीं पाए। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये आत्मा प्रकाशवान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। आत्मा अनंत ज्योति स्वरूप प्रकाशवान शक्ति भगवान आत्मा है। ये बात यथार्थ सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण। इस सत्य में एक रंच मात्र भी कोई संदेह करने वाला, बिल्कुल सत्य है ये बात। अब बात ये चल रही है कि जब आत्मा प्रकाशवान अंतर ज्ञान ज्योतिर्मय शक्ति है, तो भैया ये अंतर ज्ञान ज्योतिर्मय जो आत्म शक्ति है, इसका परिणमन तो प्रकाश में होना चाहिए। प्रकाश का अर्थ है कि जब ये प्रकाशित शक्ति है, प्रकाश का अर्थ हम जानते हैं कि इसका स्वभाव तो आत्मरमणीयता है, ध्रुव स्वभाव में रमणीयता है। ज्ञान के प्रकाश में रमण करना इसका स्वभाव, बात 100% सच्ची। ये अपन तत्व चर्चा के समय, ध्यान के समय, शाम को देशना के समय जो अपन आत्मिक आनंद रस का रसास्वादन करते, अपनी आत्मा का स्वभाव तो उस अतीन्द्रिय आत्म शक्ति, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में रमण करना ही, आत्मरमणीयता ही अपनी आत्मा का स्वभाव।
नहीं, ये तो यथार्थ सत्य है ना। ये तो 100% खरा सत्य है ना। ये क्या क्या 100% खरा सत्य कि आत्म रमणीयता ही आत्मा का स्वभाव। अब देखो, ऐसा प्रकाश ही आत्मा का प्रकाश पुंज है, ऐसा जानने के बाद भी अपना जो ज्ञान का परिणाम है, जो अपना क्या बोलते हैं उपयोग का परिणाम है, वो उपयोग का परिणाम अपने वीतराग स्वसमय स्वभाव में ना होगी। ये श्रद्धा करी तो अभिप्राय में तो आया, श्रद्धा करी है तो थोड़ी देर ज्ञान उपयोग में तो प्रकाश रहा, तत्व का श्रद्धान हुआ है तो अंतर चित्त में थोड़ी देर के लिए तो बसा, तत्व देशना के काल में तो बसा, लेकिन उसके बाद ये जो उपयोग का परिणाम है, ये उपयोग का परिणाम चला गया मिथ्यात्व परिणतियों, अज्ञान की परिणतियों के साथ, विषय वासना की परिणतियों के साथ, अनंत काल के जो अनादि अनंत संस्कार है उनके साथ चला गया। वो भी ऐसा बुद्धि सहित एक में पने की धारा से। अब बता दो, अब आपसे कहा जाए भैया तुम तो प्रकाश की चर्चा, तुम तो प्रकाश में रमण करने की बात कर रहे हो, प्रकाश ही तुम्हारी अंतर ज्योति है, प्रकाश ही तुम्हारा अंतर ज्योति स्वरूप है। अब तुम ऐसे शुद्ध प्रकाश की चर्चा करने वाले, आत्मा के ऐसे अनंत प्रकाश की चर्चा करने वाले ज्ञानी श्रावक बात है, तो तुम ऐसे आत्मा की चर्चा करने वाले श्रावक, तुम ऐसे तत्व की चर्चा करने वाले श्रावक, तुम बुद्धिपूर्वक इंद्रिय विषय में जाके बह रहे हो और मिथ्यात्व की परिणति के साथ हो रहा है, मिथ्यात्व के परिणमन के साथ बह रहे हैं। अब बताओ भैया, कहाँ प्रकाश का अनंत 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 विस्तार अभ्याली दिख रहा अपने को? अभ्याली कहो अंतर आत्मा से, आत्मा पूर्ण जोर से कहेगी मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा। अंतर हृदय से बात सत्य भी लग रही है, ये बात हृदय में गिर भी रही है, और ये प्रकाशमान ज्योति अपनी अंतर आत्म शक्ति को झंझोर भी रही है कि हाँ वो ज्ञाता जिसका ज्ञान ज्ञान परमात्मा, ये शक्ति अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव को छू भी रही है। और अब भी यानी देखो, आप तत्काल यहाँ से उठो आप, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से उठोगे तो आप कर्म धारा में जुड़ जाओगे, लेकिन आप यहाँ से हटो, यहाँ से उठो, यदि आपको थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपका उपयोग जैसा का तैसा अनादिकालीन संस्कारगत बुद्धि, बुद्धि सहित बुद्धि के साथ, अपनी बुद्धि कर्तत्व बुद्धि के साथ, अपनी रस बुद्धि के साथ काल इंद्रिय विषयों में प्रपंचों में जुड़ गया। अब कोई कहे कि भाई कहाँ गया तुम्हारा, तुम तो मिथ्यात्व की परिणति से जुड़ गए, तुमने मिथ्यादेव गुरु धर्म शास्त्र को स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ, तुमने मिथ्यादेव अदेव को स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे ये इंद्रिय विषय प्रति जो स्वीकारता की परिणति है, ये भी तो मिथ्या ही स्वीकारता है। तुम्हारा उपयोग अपनी अनंत प्रकाशमान ज्योति को छोड़ के जिस अंधकार रूप इंद्रिय विषय में ब्रह्म लगा, ये भी तो मिथ्यात्व की परिणति है। ये कौन सी सम्यक की परिणति, ये मिथ्यात्व ही पोषण हो रहा। अब बताओ भैया क्या करोगे इस कंडीशन में, क्या करोगे? मतलब ये तत्व चर्चा करने लगे, फिर आपसे पूछते हैं वापस, ये तत्व का चर्चा करने लगोगे, तत्व चिंतन करने लगोगे, तत्व स्वाध्याय करने लगोगे, लिखने लगोगे, पढ़ने लगोगे, उस टाइम तो कुछ नहीं है, उस टाइम पढ़ जाता है, लेकिन फिर बुद्धि वापस वापस अनादि काल के संस्कार खींच के लेती और भैया तो ले जाती है, और जीव को रस भी है उनको, जीव को उन संस्कारों का रस भी है, जीव बुद्धि सहित खिंच के बुद्धि पूर्वक उन संस्कारों में जाके एक में तन्मय हो जाता है, और उन संस्कारों में एक में एक लथपथ अपनी शुद्ध बुद्ध खोज कर उन संस्कारों में एक में हो रहा बुद्धि पूर्वक। अब बता भैया, बुद्धि पूर्वक जो संस्कारों में एक में हो रहा राग आदि विकारी संस्कारों में, या वो तो मिथ्या ज्ञान की अंधकार
अब तुम्हारी आत्मा का ध्रुव प्रकाश कहाँ चला गया भगवान आत्मा? अब तुम्हारी आत्मा का अचिंत्य चिंतामणि चेतन दिव्य प्रकाश, तुम्हारी ज्ञान अंतर ज्ञान ज्योति जगमगाता हुआ जो तुमने अपने आत्म स्वभाव का जो सहज अनुभव किया था, वो सहज अनुभव, वो सहज आनंद में बरतता हुआ अपना चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, सहज आनंद में, सहज आनंद में बरतता हुआ अपना चैतन्य में भगवान आत्मा, सहज आनंद में बरतती हुई अपनी आत्म शक्ति, सहज आनंद में उलसित और विलसित होता हुआ अपना ज्ञान स्वरूप भगवान। कहाँ गया वो भगवान, कहाँ गया उसका पिता? अब कोई कहेगा भैया भैया उतने समय के लिए आवरण आ गया, ये कितने समय के लिए आवरण आ गया? ये जितने समय हम अज्ञान अंधकार में जुड़ गए उतने समय के लिए आवरण आ, तो भैया ये तुम्हारे ज्ञान की शक्ति से निरावरण है ना, आवरण कैसे आ गया? आवरण क्यों आ गया? भैया हमारे हाथ में नहीं है, कर्म धारा के वेग होने के कारण से, कर्म धारा की अज्ञान कर्म धारा का वेग होने के कारण से, वर्तमान संयोग में उस प्रकार के कर्म धारा होने के कारण से भैया ये वेग हमसे रुका ही नहीं, हम क्या करें? हम तो बुद्धि पूर्वक ना चाहते हुए बुद्धि पूर्वक महात्मा, ना चाहते हुए भी बोल रहा, बुद्धि पूर्वक भी कह रहा। भाई अंतर हृदय में तो भाव यही है कि ना हो तन में, अंतर हृदय में तो यही भाव है कि तन में ना हो, लेकिन बुद्धि रस बुद्धि लेके जा रही है, रस बुद्धि, रस ममत्व बुद्धि लेके जा रहे भैया उन परिणामों, उस परिणमन की ओर, उस घटनाओं की ओर। अब बताओ भैया इस रस बुद्धि को कैसे तोड़े भैया? ये रस बुद्धि सिर्फ टूट सकती है आत्मा के रस से। सावधान आत्मा एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हम जान से अर्थ की चर्चा में जाने से पहले इस रस बुद्धि को तोड़ने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, और इस रस बुद्धि को तोड़ने का एक ही मार्ग है कि आत्मिक रस चेतन शक्ति का रस आए, और चेतन शक्ति का रस आने के लिए अपने को अपने अंतर्मुख जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी को अपने को इतनी गहराई से, इतनी गहरी स्वीकारता में लेके जाना पड़ेगा कि अपना ज्ञान इस बुद्धि के रस को छोड़ के अपने आत्मिक रस में लग जाए। अब बताओ भैया कैसे जाए, क्या उपाय है, क्या मार्ग बनाया, क्या मार्ग बनाया जाए कि अपना ज्ञान इस बौद्धिक रस को छोड़ के, इस बुद्धि के झूठे रस को छोड़ के, इस बुद्धि के असत्य जो अचेतन रस है, अज्ञान में बुद्धि का जो रस है, इस अज्ञान में झूठे रस को छोड़ के ये क्या मार्ग खोजा जाए, कौन सा मार्ग खोजा जाए कि ये जीव इस बुद्धि की खोटी प्रवृत्ति के रस को छोड़ के और अपने आत्मिक आनंद के रस में लिमक, क्या मार्ग खोजेगा? तो ये आप ही तो बता रहा कि आत्मिक रस, वो ही तो, वो आत्मिक रस उत्पन्न करना पड़ेगा अपने। तो आत्मिक रस कैसे उत्पन्न होगा? अतीन्द्रिय आत्मा का रस कैसे उत्पन्न होगा भैया? अतीन्द्रिय आत्मा का रस उत्पन्न होगा ऐसे ही बार बार ऐसे चर्चा करने से। बार बार आप चर्चा करोगे, बार बार आप चर्चा सुनोगे, बार बार आप जिन भगवान की वाणी सुनोगे, तो ये वाणी आपको रसीली लगने लगेगी, जिन भगवान की वाणी आपको रसीली है। और जैसे जैसे वाणी, जैसे जैसे जिनेन्द्र भगवान के वचन आपको रसीले लगेंगे, तो आपका उपयोग पर वस्तुओं का रस छोड़ के आ जाए, इंद्रिय रस छोड़ के आ जाएगा, काम विकार आदि रस छोड़ के आ जाएगा, और निर्विकार ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का, अपने वीतराग पद का रस, अपने वीतराग अतीन्द्रिय ज्ञान 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 स्वभाव का रस पीने लगे। भगवान जी रस बदलना पड़ेगा, रस। अपन जान से अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, ये जान जो जैन से अर्थ, अपन जैन से अर्थ चर्चा कर रहे हैं। भैया जैन से अर्थ है क्या? जिन स्वभाव की वृत्ति हुई स्वाभिमान में परिणति, जिन जैन से अर्थ है क्या? जिन स्वभाव से सुशोभित अपना वीतराग चतुष्टय स्वरूप, जहां अनंत अतीन्द्रिय आत्मविलास है, अनंत अतीन्द्रिय आत्मविलास है। देखो मैंने कह तो दिया कि अनंत अतीन्द्रिय आत्मविलास है, अनंत अतीन्द्रिय आत्मविलास है, अनंत अनंत अतीन्द्रिय आत्मविलास है। लेकिन भैया ऐसा कहते समय कि अपनी परिणति, अपना उपयोग, अपनी अंतर्दृष्टि क्या उस आत्मविलास की ओर मुड़ी?
यही तो दिया अपन ने कि अनंत अतीन्द्रिय। देखो कितने अच्छे से कह दिया कि भैया ये जैन सी अर्थ की परिणति अपने जिन पद से सुशोभित शोभायमान है, और इस जिनपद में, इस वीतराग जिनपद में अपने अतीन्द्रिय चेतन का, आत्मशक्ति का अनंत अनंत अतीन्द्रिय विलास है, अनंत अनंत अतीन्द्रिय विलास है, अनंत 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 अतीन्द्रिय विलास है। कितने अच्छे से अपन ने कह दिया। लेकिन क्या अपने हृदय ने, अपनी अंतरात्मा ने, अपने अंतर हृदय की बात बताओ, क्या अपने अंतर हृदय ने, अपनी अंतरात्मा ने क्या इस बात को स्वीकार किया कि आत्मा में अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अनंत विलास है? या बुद्धि अभी भी कह रही है अरे अभी अपन ये देखो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये इंद्रिय विषय, ये पाप, ये भोग, ये भैया ये रस, ये रस, ये रस। बुद्धि कौन सा रस दिखा रही? छोटे का, वर्तन का, काम का, विषय का, व्यसन का, वो कौन सा रस दिखा रही? रस देखो, बुद्धि रस दिखा रही है इंद्रिय विषयों में। तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी ये कह रही है कि ये यहाँ इंद्रिय विषयों में रस है ही नहीं। जिनेन्द्र भगवान की देवी ध्वनि कह रही है कि इंद्रिय विषयों में रस नहीं है। तो भैया इंद्रिय विषय में रस नहीं है तो फिर इंद्रिय विषय में तो रस नहीं है, इंद्रिय विषयों में जो रस है वो तो रस नहीं, वो तो चारित्र मोहिनी कर्म की जो धारा, कसाई की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति आत्मघात करने वाली है। अर्थात जैसे कुत्ता जैसे हड्डी को चूसता है ना, तो उस हड्डी में से कोई रस नहीं निकलता, उसके दांत में से जो खून निकलता है उस स्वाद में वो सोचता है कि अरे अरे ये देखो देखो कितना रस निकलता है, कितना रसीला, कितनी रसीली, कितनी रसीली, कितनी रसीली। भैया ये स्वाद वहां से नहीं आ रहा, स्वाद आ रहा है चारित्र मोहिनी कर्म की जो कसाय की धारा है, स्वाद आ रहा है उस कसाई की परिणति का स्वाद आ रहा है। इसको ये कसाई की परिणति का स्वाद किसका आ रहा है? कसाई की परिणति का स्वाद आ रहा है उपयोग को। क्यों? दुर्बुद्धि से जुड़ा होने के कारण। और आप चर्चा क्या कर रहे हो? आत्मा में अतीन्द्रिय रस है। अब आप बताओ कि आपका हृदय आत्मा के अतीन्द्रिय रस को स्वीकार कर रहा है या फिर बुद्धि खींच के ले जा रही है उसे कसाय के रस के लिए, कसाय के रस के लिए। और कौन से रस के लिए तैयार है आपकी परिणति? आप ये बताओ। यहाँ तत्व चर्चा में अतीन्द्रिय आनंद के रस की अपन आप और हम दोनों चर्चा करें। आप सुन रहे हो, हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बुद्धि तैयार बैठी इंद्रिय रस के लिए, विषय सुख के लिए, विषय सुख की ओर खींचने के लिए, इंद्रिय विषय सुख की ओर आकर्षित करने के लिए परिणति बिल्कुल तैयार बैठी कि कब मौका मिले कब खींच के ले जाए। और ये जीव आत्मा अंतर से विचार करके बताओ आप कौन से सुख के लिए तैयार? मुझे आप कौन से सुख की अनुमोदना करने के लिए तैयार? इंद्रिय विषय सुख की, अनादिकाल के संस्कारगत, बुद्धिगत, अनादिकाल के संस्कारगत इंद्रिय विषय सुख की अनुमोदना करने के लिए तैयार है जी। इससे लेकिन ये कहो परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान से प्रकाशित तेरी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता साधी अनंत काल तक, जिसमें मात्र सुख है, 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 ऐसा अतीन्द्रिय अनंत में आत्मा वो परम सुख का धानी है जी। मालूम क्या कहता है भैया? वो सुखी है, वो शाश्वत सुख है, वो चेतन सुख है। लेकिन ऐसे सुख तो हमने चखा ही नहीं है ना, हमने तो इंद्रिय विषय सुख को चखा। तो भैया इंद्रिय विषय सुख को चखा है, कसाय के सुख को चखा है, तो सुख की हमें अभिलाषा भी है, वो सुख हमारी अंतर प्रवृत्ति में पड़ा भी है, वो वासनाओं का हमारे पास भैया अनादिकाल से हमारे साथ उनका परिणमन भी चल रहा है। तो भैया क्या करें हम? कर्मधारा में भी वही है, संयोग में वही है, इच्छा में वही है, बुद्धि भी वही का सपोर्ट कर रही है इनसे विषय वास्तव। और चर्चा चल रही है कि आत्मा में जैन सी अर्थ का प्रकाश, आत्मा अतीन्द्रिय सुख पधारी है, आत्मा जिन पद से प्रकाशित है, आत्मा में शाश्वत जिनेन्द्र समान केवल ज्ञान की ज्योति सुशोभित हो रही है। तीन लोक का नाथ ये भगवान आत्मा, ये गायक रूप भगवान आत्मा, ये स्वयं शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में परमात्मा, शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में परमात्मा है।
आप सही सही बताओ, बिल्कुल सही सही बताओ, सही बताओ, बिल्कुल सही। आपकी आत्मा किस ओर, आपकी अंतर उपयोग की परिणति किस ओर ढलना चाहिए? ये अपनी अंतर की परिणति को देख तो लो। ऐसा लगेगा कि इतनी गहरी चर्चा सुनने के बाद भी, इतने आनंद की चर्चा सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं ये बुद्धि, मन और ये उपयोग पर्याय की ओर खींचने के लिए तैयार है, इच्छाओं की ओर, वासनाओं की ओर खींचने के लिए तैयार है, पर कसायों का रस लेने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी अंतर आत्म चतुष्टय प्रवृत्ति और प्रवृत्ति करने के लिए तैयार है। इसका नाम है पर्यायों की। ये तो चल रहा है साथी। इसका कारण है पर्यायों की पकड़। ये पर्यायों की पकड़ होने से, पर्याय परिणमन की पकड़ होने से ये उपयोग पर की ओर मुड़ रहा है, स्वभाव की ओर नहीं मुड़ रहा। ये है अज्ञान, ये है अज्ञान। भैया काय की ओर मुड़ रहा है? पर्याय की ओर। काय की ओर मुड़ रहा है? परिणमन की ओर। लेकिन स्वभाव की ओर नहीं मुड़ रहा। इसे कहते हैं धारा, कर्म धारा। भैया क्यों नहीं मुड़ रहा स्वभाव? आप ये बताओ। चलो किसी से पूछते हैं, पूनम दीदी क्यों नहीं मुड़ रहा है स्वभाव की ओर? बताओ। आपके वो तो जब चाहो तब मुड़ सकता है, जब मुड़ सकता है, मुड़ जाता है। मुड़ क्यों नहीं रहा, हम ये पूछा है। बस बता, राजनीति दीदी बता, क्यों नहीं मुड़ रहा है स्वभाव की ओर? में जाके लिप्त हो रहा है। ये भगवान आत्मा अतीन्द्रिय है, सुख स्वरूप है, चैतन्य में है, रस का सरोवर कुंज है, वीतराग शक्ति का स्वामी है, तो वीतराग शक्ति को मुड़ क्यों नहीं रहा? उसका रस क्यों नहीं ले रहा है? बता बता। बता बोली सी, क्यों नहीं मुड़ रहा है? हाँ बोलो बोलो। रुचि की कमी, श्रद्धा और रुचि की कमी, स्वभाव पे श्रद्धा और रुचि की कमी का। हाँ ये बात भी, एक पॉइंट ये भी ले लो आप, रुचि कम। भगवान जी, ये मोक्ष मार्ग, जैन भगवान की वाणी, ये आत्म अमृत का जो रस्सा साधन अपन कर रहे हैं, इस आत्म अमृत को पीने के लिए ये अपनी परिणति तैयार नहीं होती। स्वभाव का रस लेने के लिए परिणति ही तैयार नहीं हो रही। अपन कहते हैं भैया हमें तो आत्मा का पूरा विश्वास है, कितने अच्छे से कहते हैं। रियली आज पहले पूछा जाए आपसे, क्योंकि भैया देखिए हम तो पूरी तरह से मानते हैं कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ। अब भी आपसे पूछो कि भैया क्यों ये पूरा श्रद्धान है, कहीं और कोई श्रद्धान तो नहीं है? अरे नहीं भैया, पूर्ण तरीके से हमें पूरी तरीके से स्वीकार है कि मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में भगवान आत्मा हूँ। हमें तो एक एक रंच मात्र शंका नहीं है अपने स्वभाव। अच्छा भगवान, जब तुझे अपने स्वभाव पर रंच मात्र की शंका नहीं थी, परिणति मुड़का ही नहीं रही अपने स्वभाव की ओर, जैसे बाहर के प्रपंच में रस काहे के लिए आ रहा है? जब सब कर्मदय जन्य व्यवस्था है, सब कर्मदय जन्य चतुर्गति की यात्रा का परिणमन चल रहा है, तो भैया भगवान आत्मा जब तू स्वयं अतीन्द्रिय आनंद का आधारी है, तो फिर चल अपने अतीन्द्रिय सरोवर में, तू अपने ज्ञान सरोवर में चला जाएगा, तू अपनी ध्रुव परिणति की ओर मुड़ जाएगा, तो फिर तुझे थोड़ा पता लगेगा कर्म धारा में क्या हो रहा है। शरीर कट रहा है, जल रहा है, पिट रहा है, भैया शरीर में क्या हो रहा है, फिर तो ये पता थोड़ी लगा कि रोग है या शोक है, या आकुलता है या वाकुलता है, पड़ोसी ने तुझसे अच्छे से बोला या नहीं बोला, ये पता थोड़ी लगेगा तुझे। ये क्यों पता नहीं लगेगा? ये तो अपनी चैतन्य धारा की ओर बढ़ जाएगा तो पता थोड़ी लगेगा। तो चैतन्य धारा की ओर नहीं बढ़ा, इसलिए तो ये पता लग रहा है कि कौन ने अच्छे से बोला, कौन ने अच्छे से नहीं बोला।
मान अपमान का भाव इसलिए पेर रहा है कि तेरा अभी उपयोग इस शरीर की धारा और नाम की धारा से जुड़ा हो। तेरा उपयोग अपने अतीन्द्रिय आत्मपद की चेतन धारा से जुड़ा ही नहीं है। इसलिए इसलिए ये बात आपको बहुत ज्यादा आकुलता व्याकुलता बाहर की कोई भी घटना आपको प्रभावित इसलिए कर रही है, और बाहर की हर कोई घटना है मिथ्या परिणतियां, मिथ्या जिसे स्पष्ट जनागम में मिथ्या ही कहा है। ये मिथ्या अशुद्ध व्यसन आदि की परिणतियां आपके उपयोग में चल ही इसलिए रही हैं कि अभी मिथ्यात्व के संस्कार का उदय है, बहुत तेज मिथ्यात्व के संस्कार जन्म ले रहे हैं। मिथ्यात्व की परिणतियां अंतर से उमड़ उमड़ के आ रही हैं, और ये मिथ्यात्व की परिणतियां अंतर से उमड़ के आने से ये जीव अपने स्वचेतन तत्व की ओर नहीं मुड़ पा रहा, उपयोग स्वचेतन आत्मा की ओर, अपने वीतराग तत्व की ओर नहीं मुड़ रहा। बस अब भैया इसको नहीं मोड़ना, ये बात तो हम भी मोड़ने का उपाय तो बताओ। मोड़ने का एक ही उपाय कि आपको जे वीतराग वाणी जिन भगवान के वचन स्वीकार कितने हो रहे हैं, पहले आप सबको जो आपका भैया पूरे स्वीकार है, ये पूरे स्वीकार है तो फिर मुड़ क्यों नहीं? अब यहाँ जीव कह देगा भाई कर्म धारा, कर्मों की धारा ऐसी है, ये कर्मों की धारा का वायना जरूर बना देगी, कर्म धारा ऐसी। या अभी घर गृहस्थी की भूमिका में है, संयोग की भूमिका में, तो भैया हम घर छोड़ने की बात ना करते, भैया संयोग की भूमिका में तो संयोग छोड़ने की बात ना करते, हम तो मिथ्या परिणतियां जो अंदर में उत्पन्न हो रही है उन्हें छोड़ने की बात, मिथ्या परिणतियों की बात कर रहे हैं। सम्यक परिणतियों को कहाँ छोड़ने के रहे? जो तुम्हारी भूमिका है उस भूमिका अनुसार जो तुम्हारा व्यवहारिक आचरण जीवन होना चाहिए वो हो रहा है, उससे निम्न आचरण क्यों हो रहा है, उससे नीचा आचरण क्यों हो रहा है, उससे नीची परिणति क्यों आ रही है, उससे नीची भाव दशा क्यों हो रही है, उससे नीचे की भाव दशा क्यों गिर रही है, आपकी भूमिका से नीचे की भाव दशा क्यों गिर रही है? अपनी भूमिका से नीचे की भाव दशा गिर रही है, इसका कारण ये है कि आपके अंतर में मिथ्यात्व की परिणति का तीव्र उदय हो रहा है, मिथ्यात्व की परिणति, और ये मिथ्यात्व की परिणति का तीव्र उदय आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करने दे रहा। पर्याय के अभिमान में, पर्याय की पकड़ में जीव को बहिर्मुख परिणति करवा रहा है, रस बुद्धि के कारण, पर पर्याय के रस की बुद्धि के कारण से जीव को बाहर में बहिर्मुख परिणमित करा रहा है, बाहर में बहिर्मुख जीव को परिणमन करा रहा है, और ये बाहर में बहिर्मुख जीव का होता हुआ परिणमन ये अनंत संसार है, अनंत संसार। भाई उपाय तो बता दो, उपाय गुरुदेव बता तो रहे। जैन से अर्थ की अंतर ज्ञान ज्योति तुम्हारे मुख कमल में विराजमान, अब पता इसमें रस कितना आ रहा है। जैन से अर्थ जिन स्वभाव सुशोभित परिणति, ये नहीं कह रहा कि जिन स्वभाव लेके आना है, नहीं ये नहीं कह रहा है कि जिन स्वभाव को उत्पन्न करो, ये नहीं कह रहा है जिन स्वभाव को लेके आओ, ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि जिन स्वभाव तुम्हारे अंतर में है, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं जिन स्वभाव से सुशोभित, जो जिन स्वभाव का अलंकरण इस परिणति में है, वो जिन स्वभाव से अलंकृत सुशोभित जैन सी अर्थ की परिणति तुम्हारे अंतर हृदय करण में उत्पन्न हो गई है। तो जैन सी अर्थ की आत्मरमणता रूप ये परिणति तुम्हें सहज जिन स्वभाव में रमण करा रही है, जिन स्वभाव का सुशोभित तुम्हारा अनंत प्रकाश तुम्हारे अंतर में बरत रहा है। अब बता भैया, ऐसे जैन से अर्थ से जिन स्वभाव में प्रकाशमान ये परिणति स्वयं जीव को अपने जैवंत स्वभाव की ओर रख कर रही। आप तो ये बताओ कि आपको ऐसे जैवंत वीतराग पद की रुचि आ रही है नहीं है? ऐसे जैवंत वीतराग स्वभाव का बहुमान आ रहा है? जैवंत वीतराग अपने चतुष्टय में स्वभाव की महिमा आ रही है नहीं है? अरे भगवान आत्मा, ये संसार भयानक दुखों की खान है, कितने दिन से सुन रहा है, लेकिन इस भयानक संसार से दृष्टि क्यों नहीं पलट रही अपने वीतराग तक की ओर? पुत्र परिवार सहयोगी भूमिका अच्छा बुरा लगना ये तो साधारण बात है, साधारण बात है, ये चीज तो ठीक है, अच्छा बुरा लगता है, सहयोगी भूमिका में अच्छा बुरा होता है, ये बात तो सही है भैया। लेकिन अब भैया ये कर्म के वेग झनाझन आ रहा है, भाई कर्म धारा आ रही भाई ये भी ठीक है, लेकिन कर्म धारा में झनाझन रस लिया जा रहा है, रस लिया जा रहा है, रस बुद्धि रस ले रही, रस। अब ये रस की जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है
ये रस तो तुम्हारे लिए अनर्थकारी है ना, अनर्थ का मूल है ना। अब तुम बता भैया, इस रस से छूटने का उपाय बताओ। इस रस से मुक्त होने का उपाय बताओ भैया। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है बेटा। तुम जो कठोरता अपने अंदर में अपने स्वभाव के प्रति चल रही है, पर्याय परिणमन को लेके, पर्याय की परिणति का जो अहम चल रहा है, वो अहम धोने का मार्ग ढूंढो। सच्चे सदगुरु के प्रति समर्पण लेके आओ, कहीं से भी कुछ भी करो। दीतरागी भावलिंगी महामुनिराज के अंतर अंतर हृदय कमल का, उनके चरणों का, उनके चरण कमल का इच्छुक हो अंतर में। दीतरागी भावलिंगी मुनियों के पद चिन्हों पे चलने का इच्छुक हो। अपने अंतर में जो बड़े गुरुओं के पद चिन्हों पे चलने की जो समर्पणता की भावना, वो खत्म हो गई। और मनमानी करके अपने अहंकार को, शुद्धात्मा के नाम पे मनमानी करके अपने अहंकार की प्रवृत्ति अपने अंदर में जन्म गई। मान कसाय अपने अंदर तीव्र हो गई। इस कारण से अपराध नहीं चल रहा है, इस कारण से अपराध नहीं। लेकिन अपराधों में कोई दम नहीं है। ये अपराध बहुत छोटे मोटे, ये अपराध मतलब आप यदि वीतरागी भावलिंगी संतों के चरणों का इच्छुक हो जाओ, यदि उनके प्रति वंदना करने की भावना आने लगे, उनके प्रति समर्पण का भाव आपको आने लगे, उनके प्रति अर्चन और उनके प्रति बहुमान की परिणति आपको आने लगे, तो जिस परिणति में ये आपके मिथ्यात्व के दोष उत्पन्न हो रहा है ना, वो परिणति तो इनके बहुमान, इनकी चरणों का इच्छुक, इनके चरणों का प्रपासु होने से वो जो विकृति रूप परिणति आ रही, वो परिणति तो इनके इनके चरणों का दास होने तो उससे वो परिणति तो अपने आप गल जाएगी। वो परिणति तो अपने आप गल जाएगी। लेकिन वो परिणति गल रही, इसलिए नहीं गल रही कि आपका समर्पण गुरुओं के प्रति नहीं, आपकी आस्था, आपको समर्पण सत्य जिन शासन के वचनों के प्रति आपका समर्पण नहीं। कहीं ना कहीं मान अपमान की धारा का गहरा पोषण हो रहा, किसी पर्याय धारा का गहरा अहम लेके बैठे। मुझे मन का मालूम क्या काम? मन का काम है गारब करना, इंद्रिय विषय भूमो गारब करना। और ये जीव मन में मदमस्त होके, मन की धाराओं में मदमस्त होके इन अशुद्ध इंद्रिय विषयों का इतना गारब करता है, इतना गारब करता है, ऐसा अहम करता है कि ये मन के विषयों के गारब में फूल के अपने अंतर आत्मा को भूलता है, और अपने अंतर सत्य स्वभाव को भूल के इन पाप विषय कसाय प्रपंच में लग जाए। प्रपंच बुद्धि पर पर्याय के प्रपंच की बुद्धि। भगवान आत्मा पर पर्याय के प्रपंच की बुद्धि। अरे हाथ जोड़ के निवेदन है दादा, कुछ भी करो लेकिन प्रपंच में मत, अपने आप से, सबके लिए एक एक काम में लगो। यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा जाए, भगवान आत्मा को अनंत काल के बाद जाना है, बार बार लौट के तुम्हारी परिणति स्वभाव के सन्मुख आ रही है। ये बात तो बहुत अच्छी है, मैं पापों को छोड़ने नहीं कह रहा है, पापों में रस बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धि छूट जाए, रस बुद्धि टूट जाए, ये तो स्वीकार हो जाए कि रस तो अतीन्द्रिय आत्म चेतन निराकार ज्योति अपने ज्ञान स्वभाव, रस बुद्धि तोड़ने की। यदि भगवान आत्मा रस बुद्धि टूट गई ना, समझ लो ये जीव का ज्ञान, जीव की ज्ञान की परिणति मुक्त हो गई। क्यों भैया? पर में रस बुद्धि टूट जाएगी तो जीव की ज्ञान की परिणति अपने ज्ञानानंद स्वभाव के आनंद में मस्त रहने लगी, पर पर्याय के आनंद में मस्त, सिर्फ रस बुद्धि टूट जाने से बस। है अपने अंतर में रस बुद्धि तोड़ने का उपाय है? छोड़ सकते हो रस बुद्धि? अंतरात्मा छोड़ना चाहते हो रस बुद्धि? अरे भक्त आत्मा, जिस दिन अंतर से रस बुद्धि तोड़ने की भावना हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे आंतर आत्मा से तुम्हारी ज्ञान की ज्योति जाग उठेगी। ज्ञान मूर्छित है सिर्फ पर्यायों में रस के कारण, परिणमन के रस के कारण। आप सिर्फ इतना बार स्वीकार कर लो बस, क्या ये पर्याय परिणमन की रस बुद्धि, ये अंतर आत्मा का विद्रोह है, विद्रोह। या इस विद्रोह से मुक्त होने के लिए कम से कम भावना, अरे भावनाएं नहीं निकल रही अंतर से, इस रस बुद्धि से मुक्त हो मेरा जी। रसीली लग रही है रस बुद्धि,
बल्कि भावना ऐसी हो रही है कि रस कैसे प्राप्त कर ले। योजना मालूम अपन क्या योजना बना रहे हैं कि अपन कसायों का रस कैसे ग्रहण कर लें, कैसे अपने कर्तव्य भोक्तत्व ममत्व विषय वासना इनका रस अपन कहाँ से ग्रहण कर लें, ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, ऐसी भावनाएं बना रहे हैं। ये भावना नहीं हो रही कि इस रस से मुक्त होके अपने आत्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में रमणता का विलास कैसे करें, ये भावना नहीं। भावनाएं सम्यक नहीं हो रही, अपनी भाव परिणति सम्यक नहीं हो रही। कह रहा है ना, गुरुओं के पद चिन्ह पे आगे चलने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। वो तो इतने में संतुष्टि हो गई है कि मैं भगवान आत्मा, इतना हमने जान लिया, बस बहुत बड़ा काम। इतना जान लिया हमने गायक की चर्चा सुन ली, हमने आत्म साधना की चर्चा सुन ली, हमने भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली, हमने 36 अर्कों की चर्चा सुन ली, हमने साधना की चर्चा सुन ली। बस हम तो इतने में संतुष्ट है भैया, इस पंचम काल में हमने सुन ही लिया, इतना ही बहुत। काल पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दृष्टि नहीं उपजे। भैया पंचम काल है, चपलता का काल है, इष्ट की दृष्टि नहीं उपजती, इष्ट स्वभाव को ग्रहण करने की भावना उत्पन्न नहीं होती। भैया नित्य पंचम काल में हमने इष्ट स्वभाव को तो भैया सिर्फ स्वीकार ही कर लिया, थोड़ा बहुत जो अपने स्वीकार करा है भैया, हाँ मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, भैया इतना ही बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ये बात तो सही है कि तुमने इस निष्कर्ष काल में तुमने इसी आत्मा भगवान आत्मा की चर्चा सुनने का जो क्या बोलते हैं क्रम अपना लिया, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी रुचि पलटी है। लेकिन भगवान जी ये रुचि पलटी है अपनी, हम नहीं मना कर रहे कि आप वहां को विषय लंपट्टी पापी कामी व्यसनी ये नहीं कह रहे हैं हम आपसे, तो आपसे ये कह रहे हैं ये आपने इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि आत्म तत्व की रुचि लगा ली, इतना अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है कि ऐसे 36 अर्क प्रकाश की चर्चा सुन रहे हैं आप। कितना अच्छा काम है कि आपको अपने भगवान आत्मा प्रकाशवान ज्योति स्वभाव की रुचि जाग गई है, कितना उत्कृष्ट काम हुआ आपके जीवन में। भगवान जी थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी पुरुषार्थ जगा के उस तत्व की भावना और भान लग, शुद्धात्म स्वभाव की वीतरागी भावलिंगी संतों के समान अपने अनंत चतुष्टय को उपलब्ध करने की अंतर परिणति से शुद्ध भावना और भान लगो। क्या होगा शुद्धात्मा की ओर भावना भाने से, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की ओर प्रबल भावना भाने से ये होगा कि जो थोड़ी बहुत मिथ्यात की परिणति तुम्हारी बैंड बजा रही है, तुम्हारे ज्ञान की बैंड बजा रही है, मतलब तुम्हें देह बुद्धि करा रही है, देह में रस बुद्धि करा रही है, वो रस बुद्धि और टूट जाएगी। वो रस बुद्धि टूट जाएगी, आत्मा की सहज ज्ञान की परिणति अपने आत्मानंद की ओर मुड़ जाएगी। बिना बोले आत्मा का आनंद आ जाएगा, बिना बोले बिना चर्चा सुने आत्मा का आनंद। खेल खिला उठेगी अंतर आत्मा अपने चेतन स्वभाव। भावना भालो भैया, भावना शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतन तत्व भावना भालो। जैन सी अर्क में जिन स्वभाव की परिणति प्रकाशमान हो रही है, जिन स्वभाव की परिणति का प्रकाश करने वाला है जैन सी अर्क, जिन स्वभाव को जो अपना श्रेष्ठ जिन स्वरूप है ना उससे सुशोभित अपनी वीतराग परिणति को प्रगटाने वाला, झराझर अतीन्द्रिय आनंद को झराने वाला है अपने ज्ञानानंद से, झराझर 100 टंच बिल्कुल परम अतीन्द्रिय आनंद को झराने वाला अपना चेतन है विश्वास। अब यदि सबसे पूछेंगे ना एक से, सब कह देंगे, चाहे कीर्ति दीदी हो, चाहे सोनाली दीदी हो, चाहे अलका दीदी हो, सबसे के हरी दीदी सब जुड़े हुए और सबसे पूछ लो भैया सब कह देंगे हाँ 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 है मेरे पास प्रकाश, है मेरे पास प्रकाश, सब कह देंगे एक लाइन से झनाझन झनाझन झनाझन। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मना कर, सब कह देंगे है, कोई भी मना नहीं करेगा, सब अंतर मन से कह देंगे है। लेकिन भगवान जी आपको इतना विश्वास है, आपको धन्य है आपकी आत्मा की, आपकी अंतरात्मा ऐसे अंतर में बसने वाले अंतर आनंद पे विश्वास करती है, आपकी अंतरात्मा ऐसे अंतर के प्रकाश पे विश्वास करती है। धन्य भैया आत्मा, नहीं तो आत्मा अपने अंतर आत्मा में विश्वास कर ले कोई आत्मा, ये बहुत बड़ी बात। आपकी आत्मा विश्वास करती है इस आनंद पे। धन्य धन्य आपकी आप धन्य धन्य आपका जीवन और धन्य धन्य आपकी तत्व की रुचि। लेकिन भव्य आत्मा थोड़ी सी कमी है क्या इस हाँ कह रहा हो, इसमें थोड़ी सी कमी क्या, थोड़ा सा पुरुषार्थ कम है, अंतर आत्मा की भावनाओं में कमी, स्वभाव की भावनाओं में कमी है, भावनाओं में अभी कठोरता अर्थात भावनाएं स्वभाव को समर्पित नहीं हो रही, जो
क्योंकि अभी तुम्हारे उपयोग में कठोरता है कुछ, मन में किसी विषय कसाय की परिणति का पक्ष बैठा हुआ, कोई ना कोई कसाय पकड़ के बैठा हुआ तुम्हारा जीव, कोई ना कोई परिणाम पकड़ के बैठा है, कोई ना कोई जीव के प्रति, कोई ना कोई व्यक्ति के प्रति, कोई ना कोई वस्तु के प्रति, कोई ना कोई धारा के प्रति तुम्हारा जीव अभी गहरी पकड़ रख के बैठा, कोई ना कहीं जगह गहरी आसक्ति लेके बैठा। भैया वो आसक्ति टूटेगी शुद्धात्मा विभाग से, वो आसक्ति टूटेगी तत्व चिंतन से, वो आसक्ति टूटेगी गुरुओं के चरणों का इच्छुक होने से, वीतरागी भावलिंगी चरणों का इच्छुक होने से, वीतरागी भावलिंगी संतों के चरणों का इच्छुक होने से, उनके चरणों का इच्छुक होने से ये प्रवृत्ति विषय कसाय व्यसन और पाप। वीतरागी भावलिंगी तारण तरण जिन देव को अंतर हृदय से बंधन करने का भाव, कल भी कहा था आप 3 दिन से आप नोट करो, मैं की चर्चा कर, कल परसों भी हमने एक ही बात कही थी कि सदगुरु के प्रति बंधन करने का विनय का भाव। आज सुबह भी नोट करो आप, हमने आज ही यही चर्चा करी थी। आप जूम की चर्चा नोट करो, कल की हमने कल शाम को जूम के भी यही चर्चा करी थी। आप कल दोपहर की चर्चा नोट करो, हमने कल दोपहर में भी यही कहा था। आप आज की चर्चा नोट करो अभी की, हम अभी भी यही कह रहे हैं। आप शाम की चर्चा नोट करना, हम शाम को भी आपको यही कहते मिलेंगे। आप समझो, यदि कोई बात इतनी वजनदारी से कही जा रही है, कोई बात इतनी गहराई से कही जा रही है, कोई बात इतने सूक्ष्म तरीके से उछाली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? या चौथे गुण स्थान वर्ती का चौथा गुण स्थान जब शुद्ध होता है तो उसे पंचम गुण स्थान की भाव, पंचम गुण स्थान वर्ती का पंचम गुण स्थान तब शुद्ध होता है जब उसे 7वें गुण स्थान की भाव, 7वें गुण स्थान वर्ती का 7वां गुण स्थान जब शुद्ध होता है जब उसे श्रेणी आरोहण की भाव में, श्रेणी आरोहण की भाव के काल में श्रेणी आरोहण जब उत्कृष्ट होता है जब उसके दृष्टि में केवल ज्ञान स्वभाव बरत पूर्णता बरत रही है। या केवल ज्ञान तक हमेशा ऊपर उठने की भावना रहना चाहिए, ऊर्ध्व स्वभाव है आपका, उच्च ऊर्ध्वगामी भावना होना चाहिए। भैया हमने सुबह भी कल भी उदाहरण दिया रात में, भैया वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों को अरिहंत भगवान की भक्ति का भाव है, बाहर व्यवहार भक्ति का नहीं, बेवकूफ बनाने वाली भक्ति का नहीं, अंतर भक्ति का। एक ही भाव रहता, अरिहंत भक्ति और प्रवचन वात्सल, बस इसके अलावा कोई भाव नहीं आता। वीतरागी योगी राज को उनका वात्सल प्रवचन में निकलता है और अरिहंत भक्ति, बस भगवान के वचन, 2 ही भाव रहते हैं भैया। ये जिन भगवान के वचन कहने, ये भाव किसके? ये मुनियों के भाव बता रहे, इतनी श्रेष्ठ भूमिका में उनका यह भाव। अपन तो थोड़े से अहंकार में मद में मर गए, अपन आचार्य भगवंतों की भक्ति करना भूल गए, और बाहर से ढोलक मंजीरा वाली भक्ति नहीं, मूर्ख दुनिया को दिखाने वाली भक्ति नहीं, आंख बंद करके मंजीरा बजा के, ढोलक बजा के, संगीत बजा, ऐसे नहीं होती भक्ति। अंतर हृदय से वंदना करने का भाव, अहो तारन तरन जिंदे, अंतर परिणति भीगे और अंतर हृदय से सहज वंदना का भाव निकले कि अहो वीतरागी महालिंगी संत, ऐसे वीतरागी संतों के चरणों का दास, अहो ऐसी जिनवर भगवान की वाणी, ऐसी जिनेन भगवान की वाणी का अमृत रस साधन करना, ऐसी अंतर से भक्ति निकले, अंतर से भगवान की परिणति उत्पन्न हो, तो पर्याय का अहंकार टूटेगा, मत गलेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, मान जाओ मेरी बात, मान, अहंकार में मरते रहो, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। भावलिंगी संत आपको भाव वंदना में उत्पन्न होना चाहिए, अभी द्रव्य रूप से नहीं मिलेंगे। भावलिंगी संत आपकी भाव वंदना में होना चाहिए, अभी द्रव्य रूप से सर्वक भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन सर्वक भगवान की भक्ति आपकी भाव वंदना में होनी ही चाहिए, उनके चरणों का इच्छुक होना चाहिए। भगवान तो आपके अंतर से जो अहंकार है ना, कौन सा वाला, जो मिथ्यात की रस बुद्धि रूप परिणमित हो रहा है, वो मिथ्यात को तोड़ने का उपाय बता। तो लोग बात कह रहे होंगे भैया कहाँ शुद्धात्मा की चर्चा करने वाले, आप जैसे लोग कहाँ क्या चर्चा कर रहे हो? भगवान ये तो मेरी इस बात को गंभीरता से ग्रहण कर लोगे, शुद्धात्मा का जो तुम बुद्धि से पकड़ते हो ना, तो शुद्धात्मा को बुद्धि से पकड़ने की जरूरत खत्म हो जाए। जिस शुद्धात्मा का स्मरण रखने के लिए बुद्धि से पागल हुए जाते हैं ना, उसका बुद्धि से स्मरण रखने की नहीं चल रहा, नहीं हो रहा चिंतन, ये सारी बुद्धि की पकड़ खत्म हो जाएगी और सहज परिणति जब शुद्धात्मा में झंझन आएगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा
कि शुद्धात्मा की चर्चा बात अलग होती है, शुद्धात्मा को बुद्धि से पकड़ना बात अलग होती है, और शुद्धात्मा में रंजायमान होना बात बिल्कुल अलग है। शुद्धात्मा के झनझनाते पौरुष में, शुद्धात्मा की झनझनाती परिणति में उछाल लेना बात बिल्कुल अलग। अंतर समझ में आ जाएगा तुम्हें कि कहने में और आचरण करने में कितना अंतर है। बोलने में और आचरण करने में कितना डिफरेंस, अंतर समझ में आ जाएगा भैया। ये जब परिणति बुद्धि ये पर पर्याय का रस छोड़ के जब उपयोग अंतर में ढलता है, तब क्या 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 आनंद है। एक समय के लिए परिणति अंदर ढलेगी ना, एक समय में इतना आनंद विभाव निकलता है, एक समय के अनुभव में इतना आनंद विभाव निकलता है कि जिसकी तुम पराकाष्ठा नहीं कर सकते, तो तुम्हारी बुद्धि माप नहीं सकती उस अतीन्द्रिय अनंत सुख के एक समय के विभाव। इतना विभाव निकलता है साथ में। इसलिए भैया अनंत विभाव का धनी अपना आत्मा है। या कम कहीं ज्यादा जानो, जैसे हमने बहुत ज्यादा भगवत कर ली है, कम कहीं कहा रह गए, अब तो सब कुछ तो कह डाल। लेकिन भैया इस बात को अनुभव से ग्रहण करो, अनुभव। देखो भैया, कहने अपने को कहने वाले ही मिले हैं, सुनने वाले ही मिले, सुनाने वाले ही मिले, अपनी भावनाएं और उछल जाए, अंतरात्मा से अनुमोदना करने का भाव और उत्पन्न हो जाए। जिन भगवान के मुखारबिंद से सुनी हुई है देशना अपने चित्त में, अपने अंतर आत्मा की ध्रुव परिणति में रमने के लिए ये अपने को प्रेरणा दे रही है। अपन इस प्रेरणा को ग्रहण तो कर लें, कम से टूट जाएगा बुद्धि का रस, चिंता मत करो। हाँ, कितने दिन और पेरेगा। अब थोड़ा प्रसाद जगाना पड़ेगा, थोड़ी अंतर स्वभाव की भावनाओं को दृढ़ करना पड़ेगा, वीतरागी भावलिंगी संतों के भाव अभिवादन की ओर परिणति को मोड़ना पड़ेगा भैया। जब गुरुजनों के आदर्शों पर चलने का भाव आ जाएगा, तो फिर ये परिणति अपने आप, ये परिणाम, ये परिणति, ये विभाव परिणति अपने आप कर्म की धारा अपने आप गलेगी, अपने आप भैया। अपना अभिप्राय सिर्फ कर्मों की धारा को गलाने का है, क्षय करने का है, और अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में रमने का है। अपने अभिप्राय में फालतू कोई काम नहीं है, बाहर की कोई आडंबर नहीं है। अपने अभिप्राय में सिर्फ शुद्धात्मा का लक्ष्य है, और शुद्धात्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी चीज सहकारी हो उसका स्वागत। शुद्धात्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाव वंदना, भावलिंगी संतों की वंदना, जनवाणी की वंदना, आचार्य भगवंतों की वंदना, ये सहकारी बन रही है, तो भैया इसको स्वीकार करो। सा हृदय से दोनों हाथ खोल के, दोनों बाहें खोल के इसको स्वीकार करो कि हाँ हम बुद्धिपूर्वक ही करेंगे, फिर अंतर से परिणति अपने आप ही वंदना के लिए उछलने लगेगी। बुद्धिपूर्वक करेंगे फिर धीरे धीरे इसमें रस आने लगेगा। करना पड़ेगा क्योंकि आत्मा को चाहता है जीत, पुरुषार्थ तो तुझे करना। शुद्धात्मा की भावना तो तुझे भानी पड़ेगी, चैतन्य तत्व की भावना तो तुझे जानी पड़ेगी, अहंकार तो तुझे अपनी नाक तो तुझे लगड़नी पड़ेगी, अहंकार को तो रगड़ना ही पड़ेगा। जमीन पे अहंकार को तो पटकना ही पड़ेगा। इसे वासनाओं के, इस संस्कारों के अहम को तो तुझे जमीन पर रगड़ना ही पड़ेगा। तो वीतरागी भावलिंगी संतों के सामने तू अपनी नाक रगड़ के, तू अपने अहंकार को बिछा के तू यहाँ झुक गया, तो भगवान आत्मा तेरा सब जगह से बेड़ा पार हो जाएगा। तू यहाँ नहीं झुका तो फिर तुझे पर्याय झुकाएंगी, फिर तुझे परिणमन झुकाएगा, फिर तुझे कर्म मुझे झुकाएगा। सुन ले रे पागल, तू इनके सामने नहीं झुका, फिर जब तुझे कर्म मुझे झुकाएगा ना, तो फिर तुझे दो पड़ेंगी लेने के, देने देने के पड़ जाएंगे। क्योंकि जब कर्म मुझे झुकाता है जब बहुत वेदना होती है, जब कर्म मुझे झुकाता है जब बहुत वेदना होती है। अभी तू खुद झुक जा, अभी खुद समर्पित हो जा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कर्म मुझे झुकाएगा, जब दीनता आएगी, पराधीनता आएगी, फिर उस दीनता पराधीन से बचने के लिए फिर तू गुरुओं की शरण में आएगा। लेकिन भैया जब तू आएगा शरण में तब तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मिल जाए तो तेरी किस्मत। लेकिन भगवान आत्मा ऐसी नौबत ही मत आन दो, ऐसी नौबत ही मत आन दो ना, ऐसी नौबत ही मत आन दो ना कि अपने को अपने अहंकार में ठेस लगे, अपन अहंकार तोड़ के आना पड़े, कर्मों की धारा के कारण से अपने को झुकना पड़े, अपने को बाद में नाक रगड़नी पड़े। इसके पहले अपन पहले समर्पित हो जाए। ये देखो किसके प्रति समर्पण होने की बात कर रहे हैं, सदगुरुओं के प्रति। सदगुरु भैया प्रवचन देने वाले, एक प्रवचन देखो, प्रवचन देने वाले का सम्मान। यदि कोई आत्म अनुभव से विहीन व्यक्ति भी है
यदि वो जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों को कहता है तो यदि वो आपके सामने से निकले तो आपको बराबर खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए। और यदि कोई सम्यक दृष्टि श्रावक भी है तो वो अपने आत्म अनुभव की बात बताता है तो आपको बराबर उसकी विनय करना चाहिए, व्यवहार विनय, आपको उसके प्रति बहुमान होना चाहिए। ये विनय तो आपके अंदर में होनी चाहिए ये, लेकिन भैया ये व्यवहार विनय है, लेकिन वंदना नहीं हो सकती। वंदना सिर्फ वीतराग तक की हो सकती, वीतरागी भावलिंगी संतों की हो सकती है। जहाँ एक देश वीतरागता हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित एक देश वीतरागता है भावलिंगी संतों में, तो सर्वदेश वीतरागता है सर्व भगवान में, वीतरागता की वंदना हो सकती है। भैया वंदना होगी तो भावलिंगी संतों की, भाव वंदना भावलिंगी संतों की होगी, अरिहंत भगवंतों की होगी, और इसके अलावा और किसी की भाव और किसी की भाव वंदना नहीं। बाकी अनुराग हो सकता है बाहर में, आप यदि बाहर में आप भैया जी को देख के नमस्कार कर रहा हो, वात्सल का भाव दिखा रहा है, भैया ये आपकी वंदना नहीं कहलाएगी, ये याद रखना। ये अनुराग ही कहलाएगा, राग ही कहलाएगा, ये वंदना के चैप्टर में नहीं जाएगा। ये टोटल खराखर राग कहलाएगा, टोटल खराखर। इसलिए भैया जिन आगम के सिद्धांतों को ग्रहण करो, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ग्रहण करो, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करो, अपने चेतन चिदानंद स्वरूप में रम जाओ। आज के लिए इतना ही विशेष भैया, कल फिर उपस्थित होंगे आपके सामने 2:30 से 3:30 तक, और एक ही बात कहेंगे भैया कि अब जैन सीएल की बारी है, अहंकार को मिटाना है, मान को धूल में मिलाना है, और स्वभाव के स्वाभिमान को अंतर में बढ़ाने के लिए भाव वंदना से अपने आदर्श गुरुओं के चरणों में, तारन तरन भावलिंगी संतों के चरणों में अपनी परिणति को शाश्वत सादर वंदन करते हुए अपनी आत्म निर्मलता की रखो। अब ना अहंकार, ना बुद्धि, ना कसाय, ना मान, ना अपमान, सबको चूल्हे में जान दो भैया, आग लगाओ। सही कह रहे हैं, सारी विपरीत विभाव परिणतियों को आग लगाओ और अपने चैतन्य में वीतराग तत्व में रमने की तैयारी करो। या ऐसे वीतराग तत्व में रमने की जहाँ तैयारी होगी, वहीं जीव को सिद्धि मुक्ति ऐसे अर्थ स्वभाव का प्रकाश जगमगाता हुआ दिखाई देगा, और देह में रस बुद्धि टूटेगी, और ऐसी आत्म बुद्धि उत्पन्न हो, तत्व बुद्धि उत्पन्न हो, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में रमने की अपनी तैयारी हो, तो समस्त जीवों को मुक्ति और सिद्धि की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अर्क विंद ध्रुव समोषण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, कोटि कोटि अनमोल कोटि कोटि अनमोलना।